सुप्रभात बच्चों। आज मंगलवार है। ये आपका हिंदी साहित्य का पीरियड है। आज हम रक आज हम रक्षाबंधन पाठ का अभ्यास करेंगे। कल आपने वीडियो देखी थी जिसमें मैंने पाठ का सेकंड पार्ट आपको पढ़ाया था। उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आधा पार्ट आपको पहले पढ़ाया था, फिर कल वाली वीडियो में उसका बचा हुआ पार्ट पढ़ाया और आज हम अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लें और आज की तिथि डालें। आज की तिथि है 5/1/2021। तो सभी बच्चों ने तिथि डाल ली। फिर आप सुविचार डालिए, मीठी वाणी बोलो। तो सभी बच्चे एकदम साफ साफ राइटिंग में आज का सुविचार डालें। बच्चों, आपको पता है कि आपको शब्द अर्थ कॉपी में कराए जाते हैं, लेकिन आप बुक से लर्न कर सकते हैं। और ये यहाँ पे भी आपने तिथि डाली होगी। एक बार चेक कर लीजिए कि पाठ के शुरू में भी तिथि और सुविचार पड़ता है और अभ्यास में भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का कार्य। पहला है, सही कथनों के सामने सही का निशान लगाइए और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। भारत त्योहारों की भूमि है। तो बताइए बच्चों, ये सही बात है कि नहीं? भारत में अनेक अनेक प्रांत में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, यानी भारत त्योहारों की भूमि है। तो आप इसमें क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे, ठीक है, इस तरह नीली पेंसिल से। अब सेकंड है, रक्षाबंधन पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आपने पाठ में पढ़ा है कि रक्षाबंधन सावन के महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी जिस दिन रक्षाबंधन सावन का महीना खत्म हो रहा होता है, आखिरी दिन पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आप इसमें भी सही का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद बच्चों, आपका 3, बहनें भाइयों को मिठाई नहीं खिलाती हैं। तो आप बताइए सही है कि गलत है? हाँ, जल्दी बताइए। पाठ पढ़ा है ना सबने? तो ये गलत है ना, क्योंकि बहनें भाइयों को मिठाई तो खिलाती हैं, टीका करती हैं, राखी बांधती हैं और फिर मिठाई खिलाती हैं। उसके बाद तो इसमें आप गलत का निशान लगाएंगे बच्चों। फिर नंबर 4, रक्षाबंधन माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम का प्रतीक है? नहीं। आपने पाठ में पढ़ा है रक्षाबंधन राखी का बंधन, भाई बहन का त्यौहार है। तो आप लोग इसमें भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं: इतिहास, तिलक, भूमि और कर्मवती, ठीक है। और यहाँ पे 4 वाक्य भी दिए गए हैं। आपको सही वाक्य में सही शब्द चुनकर भरना है। तो बताइए, भारत त्योहारों की क्या है? भूमि है। तो आप यहाँ पे भूमि लिखेंगे, मात्राओं का ध्यान रखेंगे, ठीक है, और बिल्कुल साफ वर्क करेंगे। नंबर 2 पे है, रक्षाबंधन के साथ की एक गाथा भी जुड़ी है, इतिहास की। रक्षाबंधन के साथ इतिहास की, ठीक है, गाथा भी जुड़ी है। नंबर 3, मेवाड़ की रानी कौन थी? मेवाड़ की रानी कर्मवती थी। बहनें भाइयों को क्या लगाती हैं? तिलक लगाती हैं रक्षाबंधन में। अब बच्चों इसके बाद नंबर 4 पे है, आपके नीचे दिए गए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। वे जैसे वाक्य प्रयोग आप कॉपी में करते, इस बार बुक में भी आपके वाक्य प्रयोग दिए हैं। कुछ कुछ पाठ में आपको वाक्य प्रयोग दिए जाते हैं। तो चलिए, आपको पता है कि जो शब्द दिए जाते हैं वो हमें अपने वाक्य में मिलने चाहिए, ठीक है। तो त्योहार मैंने यहाँ पे बनाया है, होली रंगों का त्योहार है। बच्चों ये जो है, जो वाक्य मैं बनाती हूँ वो आपकी सहायता के लिए होते हैं, ठीक है। आप कोशिश किया करिए कि अपने वाक्य बनाएं, ठीक है। ये आपको सहायता इनसे मिलती है कि हम कैसे वाक्य बना सकते हैं। तो मैंने बनाया है, होली रंगों का त्योहार है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा वाक्य है, शब्द है प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना, है ना, प्राचीन मतलब पुराना। तो यह एक प्राचीन इमारत है, यह एक प्राचीन मंदिर है, ये शहर बहुत प्राचीन है ना, या काशी बहुत ही प्राचीन शहर है। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। नंबर 3 पे है विजय। विजय मतलब जीत। तो राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। मैंने ये सेंटेंस बनाया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं
ठीक है, कोशिश किया करिए अपने सेंटेंस खुद बनाएं, लेकिन छोटे सेंटेंस बनाइए ताकि गलतियां ना हो। फिर पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब जो महीने का आखिरी दिन होता है हिंदी महीने के हिसाब से, तो पूर्णिमा जिस दिन चांद पूरा निकलता है। ठीक है, तो मैंने लिखा कल पूर्णिमा की रात थी, कल पूर्णिमा की रात थी। चलिए अब आगे शुरू करते हैं क्या है। अब देखिए नंबर 5 पे बच्चों आपको नीचे कुछ अशुद्ध शब्द दिए हैं। ठीक है, आपको उनको शुद्ध रूप करके लिखना है, मतलब गलत हैं, उनकी स्पेलिंग्स गलत हैं। ठीक है, भले ही हम पढ़ने पे वो लगे कि वैसे पर प्रतिवर्ष, तो हम प्रतिवर्ष नहीं, प्रत्येक साल, एवरी ईयर बोलते हैं। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष कैसे लिखते हैं? प में र, प्र, त में छोटी की मात्रा, प्रति, वर्ष, शा के ऊपर रा आता है ना, षटकोण वाले शा पे तब रा आता है। फिर रक्षा नहीं, रक्षा। ये देखिए रक्षा कैसे लिखा जाता है पता है ना आपको? पूर्णिमा, पूर्णिमा को आपको सही करके स्पेलिंग लिखनी है, तो आपको इसमें करेक्ट स्पेलिंग करनी है। ठीक है, शुद्ध करने का मतलब है कि हम सही स्पेलिंग लिखें। उसके बाद सप्ताह, तो सप्ताह आपको पता है कि सप्ताह कैसे लिखा जाता है ना, स आध प, सप्ताह। ठीक है, श्रावण, ये श्रावणा के व और ण, श्रावण। स्थापित, इन्होंने स्थापित लिखा है, आपको क्या लिखना है? स्थापित। ठीक है, तो आप सही स्पेलिंग लिखेंगे। जब आप कई बार रीडिंग करेंगे चैप्टर की तो आप लोग उसमें देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, सही शब्द आपको लिखना आ जाएगा। अब बच्चों देखिए, अब आपके मुंह में फटाफट पानी आने वाला है क्योंकि नेहा अपने भाई राहुल के लिए मिठाइयाँ लाई है और आपका भी मिठाई देख के बस मन करने लगा जल्दी से खाने का। तो चलिए, आज हमें खाना नहीं है, आज हमें उन्हें पहचानना है। हम उन्हें पहचान के और उनका नाम लिखेंगे। तो जल्दी बताइए ये क्या है? ये है जलेबी, तो आप लिख दीजिए जलेबी। अरे वाह, ये तो सबका फेवरेट होता है। रसगुल्ला, तो आप फटाक से लिख दीजिए रसगुल्ला। उसके बाद ये देखिए अगला मिठाई कौन सी है? अगली मिठाई है बर्फ़ी, तो बच्चों आप बर्फ़ी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए कैसे बर्फ़ी लिखते हैं। बर्फ़ी ऐसे भी लिखते हैं और बर्फ़ी ब फ में ई की मात्रा और फिर हम रा लगा देते हैं, बीच वाला रा हम ना लगाएं तो वो भी सही होता है। बड़े होने पे तो आपको वैसे ही लिखना होगा, लेकिन अभी आप ऐसे लिख देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। उसके बाद लड्डू, लड्डू तो सभी का फेवरेट है ना? तो अब आप लड्डू लिखे ल, ड में नीचे हलंत, यानी कि आधा ड है और ड में ओ की मात्रा, लड्डू। तो इस तरह बच्चों आज आपके ये पाठ की अभ्यास खत्म हो गई है। कल से हम अपना कार्य कॉपी में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने पाठ को पढ़िए, एकदम साफ और सुंदर राइटिंग में सारी अभ्यास करिए। धन्यवाद।